आज अपन डिस्कशन करेंगे वर्चुअलाइजेशन के टॉपिक के ऊपर। इसमें अपन सीखेंगे कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है और वर्चुअलाइजेशन का यूज करते हुए अपन वर्चुअल मशीन्स या जिन्हें अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वीएम्स कैसे बनाए जाते हैं और वर्चुअलाइजेशन कैसे अपना काम आसान करता है। अपना फोकस फंडामेंटल्स और बेसिक कंसेप्ट्स सीखने का होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है पूरी तरह से वर्चुअलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। तो जो अभी अपन कोर कंसेप्ट बना रहे हैं, अपने फाउंडेशन बना रहे हैं, ये आगे जाके जब अपन क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ेंगे और सीखेंगे तो अब ये अपने को काम में आएंगे। इसको सीखने के लिए अपने कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। अपन इसके लिए वर्चुअल बॉक्स नाम के सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे जो कि इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। इसे अपन इंस्टॉल करेंगे अपने विंडोज लैपटॉप या डेस्कटॉप पे और उसके इंस्टॉल करने के बाद वो अपने को वर्चुअल मशीन्स अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की बनाने में मदद करेगा। इस टॉपिक को मैं मैक्सिमम 2 या 3 लेसन में कवर करूंगा और मेरे इंस्ट्रक्शंस या स्टेप्स को आप फॉलो करो और प्रैक्टिकल साथ साथ करके देखो तो ये आपसे आसानी से बनेगा। इसको सीखने के कई सारे एडवांटेज हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं एक अच्छे कैंडिडेट के सीवी में वर्चुअलाइजेशन का मेंशन होने का। तो अगर आपने ये वर्चुअलाइजेशन सीख लिया तो आपके सीवी या बायोडाटा में 2 इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स आप ऐड कर पाओगे जो होंगे वर्चुअलाइजेशन और वर्चुअल बॉक्स, जो कि आपके सीवी को ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयर्स की तरफ मोर अट्रैक्टिव बनाएगा। और दूसरा जो इमीडिएट एडवांटेज मुझे अभी दिख रहा है जो काम में अपन आएंगे वो ये है कि वर्चुअलाइजेशन और के यूज करते हुए वर्चुअल बॉक्स को यूज करते हुए अपन लिनक्स का वीएम बनाएंगे, वर्चुअल मशीन बनाएंगे अपने विंडोज लैपटॉप के ऊपर और इसके थ्रू अपन लिनक्स सीखना शुरू कर पाएंगे। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट को सीखने से पहले कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं और कैसे चलता है, इसको करने से पहले अपन समझ लें कि अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में क्या कंपोनेंट्स होते हैं और क्या उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है कि नहीं होता, इस पे जरा अपन नज़र डाल लें। तो पहले सबसे बेसिक जो चीज़ रहती है वो रहती है एक मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर आता है आपका प्रोसेसर या सीपीयू, फिर स्टोरेज या हार्ड डिस्क और फिर और जो अगला एलिमेंट होता है वो मेमोरी या रैम रहती है। इसको अपन एक बॉक्स के अंदर अगर डेस्कटॉप बना रहे हैं तो ये सब चीज़ें अपने एक बॉक्स के अंदर जाती हैं और फिर अपन इसमें कनेक्ट करते हैं एक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और इसे अपन पावर सोर्स से कनेक्ट करते हैं और इसके अंदर जाता है फिर फाइनली अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल विंडोज। तो ये ऐसे अपना डेस्कटॉप तैयार होता है। और सिमिलरली अगर अपन सोचें तो अपना लैपटॉप का भी ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर होता है। एक मदरबोर्ड जिसके अंदर सीपीयू, हार्ड डिस्क और रैम है, ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं लैपटॉप के भी। और लैपटॉप के ऊपर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज टाइप का आ जाता है। ठीक है, ये तो ऐसे बनते हैं, पर इसका ये एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है क्या रिसोर्सेज का? कौन से रिसोर्सेज का? कि जो सीपीयू है, स्टोरेज का, हार्ड डिस्क का और रैम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है क्या? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह यूटिलाइज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये सब जो होते हैं ये सारे के सारे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं एक बारी में।
तो एक लैपटॉप के ऊपर एक बारी में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चल सकता है, या एक डेस्कटॉप के ऊपर एक बारी में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चल सकता है, और ये इनएफिशिएंट होता है। इसको टैकल करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए अपन वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट को यूटिलाइज करते हैं। जैसे ये मेरी एक फिजिकल मशीन है जिसके ऊपर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज इंस्टॉल करता हूँ। इसके बाद अपन एक काम करते हैं कि इसके ऊपर एक लेयर डालते हैं, जिसे अपन बोल देंगे अभी टेम्परेली, फॉर द टाइम बीइंग अपन बोलेंगे एक मैजिक लेयर डालते हैं इसके ऊपर। तो मतलब क्या हुआ, फिजिकल मशीन है ये वाली, यहाँ पर फिजिकल मशीन के ऊपर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज इंस्टॉल किया। ये क्या बन गया, मेरा बेस ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। तो अपन बोलेंगे बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके बाद अपन बोल रहे हैं कि हम एक मैजिक लेयर डाल रहे हैं। ठीक है, अब ये मैजिक लेयर क्या अपने को मदद करेगी, अपने को यहाँ तो क्या है, नीचे फिजिकल मशीन है, अब अपने को वर्चुअल मशीन बनानी है, कुछ मशीन जो है बनाने में मदद करेगी, जिन्हें अपन बोलेंगे वीएम्स, वर्चुअल मशीन। तो अगर हमें वर्चुअल मशीन बनानी है तो हम क्या करेंगे, ये वाली मैजिक लेयर का यूटिलाइजेशन करेंगे। यूटिलाइज करते हुए हम यहाँ पर वर्चुअल मशीन बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या थी, वीएम है शॉर्ट फॉर्म वर्चुअल मशीन का। फिजिकल मशीन ये नीचे है जिसमें कि फिजिकल पार्ट्स हैं। वर्चुअल मशीन ये है जो कि वर्चुअल है, नकली की है, पर हमें ऐसा लगता है, उसको प्रतीत होता है कि उसके पास खुद का क्या सीपीयू है, उसके उसके पास खुद का स्टोरेज या हार्ड डिस्क है, या उसकी खुद की मेमोरी या रैम है। उसको ये मैजिक लेयर ऐसा एक इम्प्रेशन देती है वर्चुअल मशीन को कि उसके पास ये सब कंपोनेंट्स उसके पास खुद के डेडिकेटेड हैं। और ये वीएम क्या है, कौन सा हो गया, विंडोज का हो गया, वीएम बन गया, वर्चुअल मशीन बन गई है। ठीक है, तो ये मैजिक लेयर के थ्रू हम ये बना सकते हैं। ऐसे ही एक ही नहीं, पर हम कई सारी वर्चुअल मशीन या वीएम बना सकते हैं, और हर एक वीएम को ऐसा प्रतीत होगा कि उसके पास उसके खुद के डेडिकेटेड सीपीयू, हार्ड डिस्क और रैम है। तो ये यहाँ पर एग्जांपल, जैसे हम एक एक करके वीएम बना रहे हैं, वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, मैजिक लेयर बनाने में मदद करती है ये। और हर एक वीएम को ऐसा प्रतीत होता है, उसको ऐसे फीलिंग आती है कि उसके पास खुद का डेडिकेटेड सीपीयू, हार्ड डिस्क और रैम है। और ये फीलिंग उसको कौन देता है, ये मैजिक लेयर देती है। ठीक है, अच्छा, ये जो वीएम है जो बने हैं, ये एक ही तरह के हो सकते हैं। जैसे कि ये दूसरा भी वीएम वर्चुअल मशीन विंडोज़ की हो गई, तीसरी भी वर्चुअल मशीन विंडोज़ की हो गई, और चौथी भी विंडोज़ की हो गई। या ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के भी बन सकते हैं। हर एक वर्चुअल मशीन अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की बन सकती है। जैसे कि पहली विंडोज़ की हो गई, दूसरी उबुंटू लिनक्स की हो गई, तीसरी रेड हैट की हो गई, और चौथी सेंटोस लिनक्स की हो गई। तो ये अलग अलग भी हो सकती हैं। अच्छा, जैसे ये यहाँ पर डिटेल दिया है। अच्छा, अब ये मैजिक लेयर है क्या, तो जो ये मैजिक कर रही है मैजिक लेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम बोलते हैं, जिसका काम ये होता है कि वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट, या एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें कि वर्चुअल मशीन बन सके। और ये मैजिक लेयर जो हम अभी तक इसको नाम दिए हुए हैं, इसका नाम है वर्चुअल बॉक्स। तो वर्चुअल बॉक्स जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री में अवेलेबल है, जिसे अपन इंटरनेट से डाउनलोड करके बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलाते हैं। तो अगर अपन सोचें तो क्या हुआ, ये नीचे आ गई अपनी फिजिकल मशीन, यहाँ पर ये नीचे, फिर इसके ऊपर आ गई विंडोज, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे अपन कहेंगे बेस ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज। और इसके ऊपर अपन ने एक एप्लीकेशन जिसे कहते हैं वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करेंगे। और ये वर्चुअल बॉक्स के थ्रू, इस एप्लीकेशन को यूज करते हुए अपन वर्चुअल मशीन्स
नीचे फिजिकल मशीन थी, ये ऊपर वर्चुअल मशीन बनाएंगे। और जो जो वर्चुअल मशीन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा इंस्टॉल होगा उन्हें अपन गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। तो ये कंसेप्ट है इसका ऐसे करने का। अभी वर्चुअल बॉक्स के लिए कई सारे कुछ पॉइंट्स हैं, इस पे अपन थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि ये जो है ये बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होता है। ये क्या है, एप्लीकेशन है। जैसे हमने बोला था कि ये फिजिकल मशीन के ऊपर अपन ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था, उसके ऊपर ये वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हुआ था। तो इस केस में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपना बेस ओएस हुआ। और ये अपने को फैसिलिटेट करता है या सुविधा प्रोवाइड करता है मल्टीपल मशीन क्रिएट करने की उसके ऊपर। और क्या इन मशीन्स को क्या कहते हैं, वर्चुअल मशीन्स, या शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वीएम्स। फिर और हर एक वर्चुअल मशीन को ऐसा इंप्रेशन मिलता है या उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास खुद की डेडिकेटेड रैम, हार्ड डिस्क और सीपीयू अवेलेबल है। हर एक वर्चुअल मशीन को इंडिपेंडेंटली आप चालू या बंद कर सकते हो। दूसरे एक वर्चुअल मशीन जो वीएम जो है दूसरे वर्चुअल मशीन के ऑपरेशन पे इंटरफेयर नहीं करता है। और क्योंकि ये सब वर्चुअल है तो इन सबको आसानी से क्रिएट और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसमें और सवाल कुछ कि बेस ओएस क्या होता है। वो बेस ओएस उस पे वो होता है जो कि फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल हुआ होता है। जैसे अपने केस में विंडोज था जो इंस्टॉल था, और इस बेस ओएस के ऊपर अपना वर्चुअल बॉक्स एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। तो वो ये आंसर हुआ उसका। गेस्ट ओएस क्या होता है, गेस्ट ओएस वो होता है जो कि वर्चुअल मशीन में जाता है और जो कि वर्चुअल बॉक्स के थ्रू बनता है, वो होता है गेस्ट ओएस। अपन कितने वीएम्स बना सकते हैं, तो वो पूरी तरह डिपेंड करता है कि आपने नीचे जो फिजिकल मशीन है उसके रिसोर्सेज कैसे हैं, कितने हैं और कैसे हैं, कितनी पावरफुल आपकी फिजिकल मशीन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें क्या कैपेसिटी, स्टोरेज, मेमोरी कितनी है उसकी, और प्रोसेसर क्या है, ये तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब चलिए इसको अपन प्रैक्टिकली करके देखेंगे। पहले अपन इंस्टॉल करेंगे वर्चुअल बॉक्स, डाउनलोड करेंगे वर्चुअल बॉक्स और इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डाउनलोड करके उन्हें भी इंस्टॉल करके वर्चुअल मशीन बना के देखेंगे।